हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रिप्टो के बारे में बताने वाला हूँ। क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो कितना सेफ़ है, क्रिप्टो करना अभी के समय में अच्छा है या नहीं, ये सब सारी जानकारी आप लोगों को दूँगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्रिप्टो बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी सुनते हैं और इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, या फिर कोई बताने वाला नहीं होता है कि क्रिप्टो क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, या फिर इसमें कैसे काम किया जाता है। ये सब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आज मैं क्रिप्टो के बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। तो ये क्रिप्टो क्या है, शुरू में समझेंगे क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफी तकनीक द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसे किसी बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि यह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी यह एक डिजिटल या वर्चुअल, इसका मतलब हुआ कि इसको हम नहीं छू सकते हैं और नहीं इसी को हाथ तो हाथ किसी को दे सकते हैं। ये क्रिप्टो सिर्फ किसी न किसी फ़ोन में ही चला सकते हैं, मतलब किसी कंप्यूटर में या फिर किसी एलईडी टीवी में, ये सब में देख सकते हैं। लेकिन हम किसी को हाथों हाथ नहीं दे सकते हैं, इसको नहीं छू सकते हैं, इसको सिर्फ देख सकते हैं। आसान भाषा में समझिए कि क्रिप्टो एक ऐसा डिजिटल पैसा है जिसे आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही ये काम होगा। उदाहरण में समझिए जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन करोड़ों का है आज, करोड़ों का था, 1 करोड़ 25 लाख उसका हाई प्राइस गया हुआ है। अभी 60-65 लाख पे अटका हुआ है, प्राइस उसका नीचे आया है। तो बिटकॉइन इतना महँगा चीज़ है, लेकिन उसको आज तक किसी ने छुआ है? नहीं छुआ है। किसी के पास घर में रखा हुआ है, पेटी में रखा हुआ है? नहीं है। वो सिर्फ खरीद सकता है, बेच सकता है, वो ऑनलाइन ही कर सकता है। समझे? इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, बीएनबी जिसे कहते हैं, सोलाना, पॉलीगॉन, अनुबी, बहुत सारा ब्लॉकचेन है, बहुत सारा टोकन है, कॉइन है एग्जांपल के लिए। क्रिप्टो की विशेषताएँ आपको बताते हैं। देखिए, क्रिप्टो में इसका मेन विशेषता क्या होता है, यह केवल ऑनलाइन मौजूद होता है, समझे? यह सिर्फ ऑनलाइन मौजूद हो जाता है। इसको लेन-देन कर सकते हैं। क्रिप्टो में क्या है, इसका तेज़ लेन-देन होता है। हम किसी को जैसे पैसा भेजते हैं, तो बैंक उसका पेमेंट को सक्सेस बैंक करता है। बैंक चाहेगा बीच में मेरा पेमेंट रोक सकता है। उस बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक पेमेंट पेमेंट का वेरीफाई नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज ये सिस्टम है क्रिप्टो में, तो हम किसी को क्वाइन या यूएसडीटी डॉलर कहते हैं, वो किसी को आसानी से भेज सकते हैं। इस बीच में हमको कोई रुकावट नहीं आएगा। हम अगला व्यक्ति को सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें बिचौलिया कोई नहीं होता है। इसमें तेज लेन देन होता है। और क्रिप्टो में क्या होता है कि आईएनआर में हम किसी को 1 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते अपने यूपीआई के माध्यम से। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कैश देंगे, चेक काट के देंगे। लेकिन हमको 10 लाख 15 लाख रुपया अगर भेजना हो किसी को, तो हम नहीं भेज सकते हैं एक दिन में आईएनआर में। लेकिन क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में हम भेज सकते हैं, 1 करोड़ का डॉलर भी एक बार में भेज सकते हैं। क्रिप्टो वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। डिसेंट्रलाइज़ 3 नंबर में देखिए, विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज़, किसी एक बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं, डिसेंट्रलाइज़ होता है क्रिप्टो। देखिए, इसमें किसी बैंक का नियंत्रण नहीं होता है, या फिर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, या फिर किसी कंपनी के अंदर में ये चीज़ नहीं होता है। इसमें सभी व्यक्ति का, जिसका पैसा फंड लगा हुआ है, जो अपना क्रिप्टो में निवेश किया हुआ है, वो सबका अधिकार इसमें है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हमारा इन्वेस्ट है, हम भी इसका ओनर है, हमारा इन्वेस्ट है तो उसका ओनर हम है, ना कि इसका मेन मालिक कोई और है। समझे? ब्लॉकचेन पर आधारित सभी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। जैसे मान के चलते हैं, जितना भी हम क्रिप्टो में लेन-देन करेंगे, हम किसी को कॉइन भेजेंगे, या फिर हम किसी से रिसीव करेंगे, या फिर हम बाय करेंगे, या फिर सेल करेंगे, वो टोटल ब्लॉकचेन पर पूरा डाटा उपलब्ध रहता है। कौन भेजा है, किस टाइम भेजा है, किस एड्रेस पे आया है, टोटल डाटा रहता है, और शुरू से लास्ट तक का डाटा उस पे रहता है। कभी भी इसका हम डाटा निकाल सकते हैं कि हमको किस टाइम कौन भेजा है, और कितना हम बाई किए हैं, कितना सेल किए हैं, टोटल डाटा उसमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण में समझिए, यदि आपके पास 1000 रुपये के बराबर बिटकॉइन है, समझे, और उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ जाता है, बढ़ सकता है भाई, लेकिन कीमत घटने पर नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अगर हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं, 1000 का बिटकॉइन हम खरीद लिए, बिटकॉइन का प्राइस कितना भी रहे वो मैटर नहीं करता है, हम 1000 का खरीद लिए। अब उसका प्राइस बढ़ेगा तो मेरा फंड बढ़ेगा, अगर उसका प्राइस घटेगा तो मेरा फंड भी घटेगा, लॉस भी होगा। ध्यान दें, क्रिप्टो में निवेश जोखिम बड़ा हो सकता है, कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, इसीलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से यह जानकारी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिप्टो में क्या होता है कि किसी के कहने सुनने से सीधा पैसा लगा दिए, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा आप लोग। उस चीज़ को रिसर्च कीजिएगा, समझिएगा कि ये प्रोजेक्ट सेफ है, इसका लिक्विडिटी सेफ है, ये सब आपके जब रिसर्च कीजिएगा तो आपको टोटल चीज़ का जानकारी हो जाएगा। आप डरेंगे नहीं मार्केट में, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि हाँ, आपको लगना चाहिए कि ये चीज़ बिल्कुल सेफ है, हम पैसा लगा रहे हैं तो मेरा पैसा कहीं जगह पे जा रहा है, ना कि मेरा पैसा स्कैम में जा रहा है। ठीक है? तो वो सब आपको खुद रिसर्च करना भी है, और मैं जो भी बता रहा हूँ अपने नॉलेज के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर बता रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी ये तो आपको बताए थे। सिंपल भाषा में आपको बताते हैं, डेटा को सुरक्षित रखने की तकनीक है क्रिप्टो में। जैसे मेरा अकाउंट में अगर पैसा है, मान के चलते किसी बैंक में मेरा पैसा है, तो वो मेरा बैंक हैक भी हो जाता है, मेरे बैंक से पैसा निकल भी जाता है, बैंक मेरे खाता को फ्रीज भी कर देता है, लाइन लगा देता है, लिमिट लगा देता है। लेकिन हम क्रिप्टो में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, आपको जितना करना है बाई सेल कर सकते हैं। क्रिप्टो में ये सुरक्षा प्रदान होता है। और क्रिप्टो करेंसी का इतिहास आपको बताते हैं। साल 2009 में संतोषी नाकामोटो ने पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाया। ठीक है? बिटकॉइन के बाद हज़ारों नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था। 2000 एक चीज़ और जानकारी आप लोगों को मिल गया इस बीच में, कि क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत कब हुआ और किसने किया।
तो अब याद रखिए आप लोग 2009 में क्रिप्टो का शुरुआत हुआ। सतोशी नाकामोटो व्यक्ति ने बिटकॉइन का निर्माण किया, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं हो, उसमें सभी व्यक्ति का कंट्रोल होगा, जिसका पैसा उसमें निवेश होगा वो सभी व्यक्ति का उसमें कंट्रोल होगा। और बिटकॉइन के बाद हज़ारों का थी, अभी तो लाखों में आया हुआ है, लाखों में लॉन्च हुआ है क्रिप्टो। बहुत सारा टोकन है, कॉइन है, ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी के नाम, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? अच्छा ठीक है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है वो आपको बता रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नामक डिजिटल बही खाते पर काम करती है। जैसे देखिए, बही खाता मतलब जैसे अपना सके लैंग्वेज में कहते हैं कि ना डायरी मेंटेन, डायरी में कोई सामान किसी को हम कितना खरीदे हैं वो डायरी में मेंटेन कर दिए, कितना चीज़ बेचे हैं वो डायरी में मेंटेन कर दिए। तो ये कैसे काम करता है? इसका बही खाता ब्लॉकचेन होता है, क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे चलता है। जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन सीधे हम बाई नहीं कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई बही खाता होगा ना जिस पर मेरा रजिस्टर्ड होगा कि हम इतना बाई किए हैं, इतना बिटकॉइन हमारे पास है, इतना बिटकॉइन हम बाई किए हैं, इतना बिटकॉइन हम सेल किए हैं, इतना बिटकॉइन मेरे पास है। तो इसका भी तो कहीं ना कहीं प्रूफ होगा ना। तो वो प्रूफ, वो बही खाता को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन पे चलती है वो उस ब्लॉकचेन का नाम है इथेरियम। इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन रन करता है, उसका खुद का ब्लॉकचेन है। अब देखिए यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी को क्रिप्टो भेजता है, ट्रांजैक्शन बनाई जाती है, नेटवर्क के कंप्यूटर उसे वेरीफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाती है और पैसा दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में पहुंच जाता है। ये 4 सिस्टम होता है और ये 4 सिस्टम के बाद किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाता है, जिसको हम भेजेंगे उसके पास चला जाता है और ये सब मात्र सेकंड में हो जाता है। 10 से 11 सेकंड में ये चारों डाटा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के फायदे, क्रिप्टो करेंसी के आपको फायदा बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से हमको फायदा क्या होता है। तेज ट्रांसफर, हम किसी को पैसा भेज सकते, डॉलर भेजेंगे क्रिप्टो में, कॉइन में, किसी चीज़ में हम किसी को भेजेंगे तो वो जल्दी से चला जाएगा, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा। कम शुल्क, इसमें गैस फीस कम लगता है, कई मामला में बैंक की तुलना में फीस कम होती है। देखिए बैंक में भी हमारा पैसा इधर उधर होता है तो उसमें फीस लगता है, पेमेंट कटता है मेरा, उसको हम चार्ज देते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग उतना नोटिस नहीं करते हैं। और क्रिप्टो में क्या है, बैंक में हम शनिवार को, संडे को नहीं जा सकते हैं, पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में हम 24 घंटा निकाल सकते हैं। जिस टाइम मन करे उस टाइम हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, किसी को भेज सकते हैं। 24 घंटा किसी टाइम, बस नेटवर्क होना चाहिए, मेरे फ़ोन में नेटवर्क होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, हम किसी टाइम भी इसको बाई सेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई संडे नहीं होता है, कोई फ्राइडे नहीं होता है। ठीक है, बैंक की तरह छुट्टी नहीं होती है, क्रिप्टो में छुट्टी उट्टी नहीं होती है। निवेश का अवसर, कीमत बढ़ने पर अच्छा लाभ मिल सकता है, निवेश का अवसर, ये पारदर्शिता होता है, सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड रहता है, किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं, बिचौलिया कोई नहीं होता है, हम सामने वाला व्यक्ति को डायरेक्ट भेज सकते हैं, किसी से हमको कोई मतलब नहीं है, या फिर मेरा कोई क्रिप्टो फ्रीज नहीं होता है, क्रिप्टो में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, और इसमें हाँ, क्रिप्टो करेंसी के नुकसान भी आपको बताते हैं। क्रिप्टो कीमत बहुत तेज़ी से बदलती है, आज बढ़ सकती है, कल गिर सकती है, ये थोड़ा जोखिम भरा बात है कि क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं तो हम आज लगाएं और 2 दिन 4 दिन बाद हम निकालने का प्रयास करें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पैसा लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्राइस कल होकर बढ़ ही जाएगा, घट भी सकता है। तो क्रिप्टो थोड़ा रिस्की प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें अथाह पैसा भी है। ठीक है, नुकसान का जोखिम, गलत निवेश से पैसा डूब सकता है, धोखाधड़ी की संभावना ज़्यादा रहती है, फर्जी वेबसाइट और स्कैम प्रोजेक्ट बहुत है। देखिए यही बात आपको हम बताना चाह रहे थे, अभी क्रिप्टो में बहुत सारा स्कैम भी चलता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप रिसर्च नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप सीखते नहीं हैं, तो आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहेगा और किसी को कहने से आप उसमें पैसा निवेश कर दीजिएगा और आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आप किसी के सामने वाला को बोलने से और उसका फेस वैल्यू से लगा दिए आप, तो आपका पैसा डूबने का संभावना भी है। और इसी चीज़ को आप रिसर्च करके लगाते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, हम सही जगह पर पैसा निवेश किए हैं और हम पैसा बनाएंगे वहाँ से। ठीक है, पासवर्ड खोने पर समस्या, वैलेट की प्राइवेट की खो गई तो क्रिप्टो वापस पाना मुश्किल हो सकता है। देखिए क्रिप्टो में क्या होता है, नहीं कोई मेरा मोबाइल नंबर उसमें रहता है, केवाईसी कोई होता ही नहीं है, समझिए सिंपल, ना ही उसमें मेरा ईमेल आईडी लगता है, ना ही आधार कार्ड लगता है, ना ही पैन कार्ड लगता है, ना ही मोबाइल नंबर लगता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज सिस्टम में केवाईसी होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में केवाईसी नहीं होता है। उसमें 12 अंक का फेज आता है, वर्ड मीनिंग टाइप का 12 को वर्ड मीनिंग आता है उसमें, और वही मेरा पासवर्ड होता है, वही मेरा वैलेट का रिकवरी फेज होता है। वो 12 अंक का फेज अगर किसी के पास चला जाए तो फिर बिना आपके इजाज़त से वो आपका फंड, टोटल फंड निकाल सकता है बिना आपकी इजाज़त से। तो उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो में। क्रिप्टो करेंसी के प्रकार देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए क्रिप्टो करेंसी का प्रकार, क्रिप्टो करेंसी का प्रकार, एक में कॉइन होता है जो अपनी ब्लॉक, देखिए क्रिप्टो का प्रकार जब कॉइन की बात आता है तो जो प्रोजेक्ट अपना खुद के ब्लॉकचेन पे रन करता है वो कॉइन होता है, और जो टोकन दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करता है वो टोकन होता है। जैसे एग्जांपल में आपको हम समझाते हैं, बिटकॉइन, बिटकॉइन कॉइन बोलते हैं ना, इसका खुद का ब्लॉकचेन है इथेरियम। ठीक है, इथेरियम इसका खुद का ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन भी कॉइन है क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन है। बीएनबी कॉइन, बीएनबी स्मार्ट चेन सुने होइएगा, BP20, उसका खुद का ब्लॉकचेन है, बाइनेंस। ठीक है, अब अपना पॉलीगॉन भी कॉइन ही है। एलजीएनएस के बारे में बताएंगे तो एलजीएनएस टोकन है, पॉलीगॉन पे रन करता है, लेकिन अब वो कॉइन कहलाएगा
इसलिए कॉइन कहलाएगा क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन आ गया है, अनुबी ब्लॉकचेन। ठीक है, सोलाना, सोलाना भी कॉइन है क्योंकि ये खुद का ब्लॉकचेन पे रन करता है। सोलाना अपना ब्लॉकचेन है इसका। ठीक है, अब आप लोग को आगे चलते हैं। टोकन जो किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं, टोकन उसको कहते हैं जो दूसरे के ब्लॉकचेन पर रन करता है। उसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता है, वो भाड़े के घर में रहता है। समझिए सिंपल एग्जांपल में, जो टोकन खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है वो कॉइन होता है, और जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलता है वो टोकन होता है। ठीक, स्टेबल जिनकी कीमत देखिए क्रिप्टो में बताते हैं, एक स्टेबल कॉइन भी आता है। एक बोले हैं टोकन, एक टोकन होता है, एक कॉइन होता है, और एक स्टेबल कॉइन होता है। ठीक है, जिसकी कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। देखिए स्टेबल कॉइन का मतलब होता है कि उसका प्राइस स्टेबल रहता है। जैसे यूएसडीटी, यूएसडीटी कॉइन है, डाई कॉइन है, और कैसा कॉइन है वो स्टेबल कॉइन है। उसका प्राइस डॉलर के बराबर ही रहता है, 1-2 रुपये आगे पीछे रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि डॉलर का प्राइस एकाएक रेट बढ़ के 150 में चला जाए, 150 रुपये में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका प्राइस स्टेबल होता है, 1-2 रुपये आगे पीछे होता रहता है, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। ठीक है, जैसे यूएसडीटी आसपास ही रहता है। और देखिए यहाँ पर यूटिलिटी टोकन किसी प्रोजेक्ट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए, एग्जाम्पल में बीएनबी, बैट। यूटिलिटी एक टोकन होता है किसी प्रोजेक्ट का सेवा का उपयोग करने के लिए। जैसे मान लीजिए डाई है, तो डाई हमारे अनुबी ब्लॉकचेन है, तो अनुबी ब्लॉकचेन का गैस फीस में वो काम होता है। जैसे में पोलीगोन है, हमारे एलियनएस का पोलीगोन पे रन करता है, तो उसका गैस फीस में पोल काम आता है। तो वैसे ही बीएनबी, हम लोग बाइनेंस से किसी चीज़ को भेजते हैं या फिर BP20 पर भेजते हैं, तो हमको गैस फीस में बीएनबी लेना पड़ता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में एक गवर्नेंस टोकन होता है, प्रोजेक्ट के निर्णय में वोट देने के लिए गवर्नेंस टोकन होता है। गवर्नेंस जैसे कोई ब्लॉकचेन आया, उसमें उस ब्लॉकचेन पर जितना टोकन कॉइन लंच हो रहा है, चल रहा है, उसका अपना खुद का एक जब टोकन आता है, वो गवर्नेंस टोकन होता है। वो उसमें वो टोकन इसलिए रहता है प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस करने के लिए, वो उसी के पास रहता है जो वोट देता है। मतलब हम उस ब्लॉकचेन पर किसी चीज़ को लॉन्च करना चाहते हैं या फिर उसमें कोई चीज़ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो जिसके पास गवर्नेंस टोकन रहेगा वही व्यक्ति वोट करेगा, और जिसके पास नहीं रहेगा वो व्यक्ति वोट नहीं करेगा। और वोट भी होगा उसमें, तो जिसका संख्या पॉजिटिव होगा उसका बात उसमें रखा जाएगा, जिसका संख्या निगेटिव में होगा, जिसका संख्या कम होगा, उसका बात नहीं रखा जाएगा। लेकिन हाँ, वोट करने का क्षमता दोनों के पास रहेगा। जिसके पास है, मतलब जो उसमें निगेटिव वोट करेगा, पॉजिटिव वोट करेगा, वो अपना निर्णय है आप लोगों का। लेकिन गवर्नेंस टोकन रहेगा तभी उसमें वोट कर सकते हैं। गवर्नेंस टोकन आपके पास नहीं है उस प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम कीजिए, उसका गवर्नेंस टोकन आपके पास नहीं है, तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। देखिए, और एक होता है मीम कॉइन। मीम कॉइन मजाक या समुदाय आधारित कॉइन। जैसे मीम कॉइन का मतलब लंच हुआ और 2-4 लोग 5 लोग खरीद रहा है, देखा देखी से उसका प्राइस बढ़ रहा है, और धीरे धीरे सब लोग खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो सब में मीम कॉइन आता है। वो उसका प्राइस कभी भी बढ़ जाएगा, कभी भी घट जाएगा, वो कभी भी कुछ भी हो जाएगा, उसको मीम कॉइन कहते हैं। जैसे में डॉग कॉइन देखिएगा, शिबा एलएनयू देखिएगा, बाइनेंस पे सब कॉइन मिल जाएगा, कॉइन मार्केट कैप पे भी मिल जाएगा। एक एनएफटी टोकन होता है, डिजिटल कला, गेम आइटम और यूनिक डिजिटल संपत्ति के लिए। उदाहरण देखिए एनएफटी आर्ट, गेम्स। देखिए एनएफटी लेने का मतलब है कि हम किसी गेम में भी इसको यूज कर सकते हैं। एनएफटी का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है, प्राइस घटता भी है, बढ़ता भी है। क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? इन्वेस्ट करके कमाया जाता है, सस्ते में खरीदेंगे महंगा में बेचेंगे। ट्रेडिंग करके कमाया जाता है, कीमत के उतार चढ़ाव से कमाते हैं। स्टेकिंग करके कॉइन होल्ड करके भी हम कमाते हैं। हम ज़्यादा अमाउंट डालते हैं तो हमको एयर ड्रॉप में भी मिलता है, नए प्रोजेक्ट द्वारा मुफ्त टोकन देना। एक माइनिंग होता है, कुछ कॉइन को माइन करके कमाना, मतलब कॉइन उसमें बनाया जाता है, कुछ कॉइन बनता है। क्रिप्टो सुरक्षित है या नहीं, अब आपको ये बताते हैं। क्रिप्टो की तकनीकी काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन निवेश पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता है। हमेशा अपना रिसर्च करे, मजबूत पासवर्ड रखे, किसी को प्राइवेट की ना दे, जो 12 अंक का पेज होता है वो, केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करे, जितना नुकसान सह सके उतना ही निवेश करे, किसी को कहने सुनने से अपना पूरा फंड उसमें ना लगा दे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी हम देते रहेंगे आप लोगों को, क्रिप्टो का पूरा विशेष चीज़ बताएंगे। और शुरू में आप लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन क्रिप्टो सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन शुरू में जो प्रयास करता है उसको समझ में जरूर आता है, और जिसको समझ में आ जाता है वो व्यक्ति अच्छा पैसा क्रिप्टो से अर्न करता है। अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाला प्रोजेक्ट है तो क्रिप्टो है, इसमें अथाह पैसा है। आप लोग समझ जाएंगे तो आगे चल के आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक बार में ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन बार बार समझने से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सारी बात बताएंगे। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। धन्यवाद।